अच्छा, तो अभी हम लाइव जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक और एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड्स में आपने हमें देखा एल्यूमिनाई से डिस्कशन करते हुए, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके स्किल्स, उनकी जर्नी के ऊपर हमने बात की। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, हमारे अपने ही एप्टिक लिफ्टिंग के स्टूडेंट हैं और लास्ट सेमेस्टर में है। इस साल इनका जो है वो डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इनकी अचीवमेंट्स और इनके स्किल्स के ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। एक ओवरव्यू में देना चलूँ कि यंगेस्ट पाकिस्तान गेम डेवलपमेंट है, इसका एजाज इनको हासिल है। बेशुमार प्राइजेस और अवार्ड्स इन्होंने अचीव किए हैं अपनी लाइफ में। ये बहुत ही इंस्पिरेशन है हमारे यूथ और जनरेशन के लिए। और मजीद इनके क्या क्या इनके स्ट्रगल्स थे, क्या क्या इन्होंने जो है वो चैलेंजेस को फेस किया, इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे आज। और इससे पहले हम मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर अहमद। वेलकम ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक। अच्छा, अहमद, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले डायरेक्ट आप सवाल जब शुरू कर देते हैं, मुझे बताइएगा कि एप्टिक को जी। ज्वाइन करने से पहले क्या आपके वो रीजंस थे कि आपने एप्टिक को ही चूज किया? क्योंकि और भी कराची में इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईटी पढ़ाते हैं, जी। आईटी सिखाते हैं, तो क्या आपके वो रीजंस थे? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और जब ये मैं इस फील्ड में आया था ना, तब मैं 10 साल का था। ये एप्टिक वालों ने ना हमारे स्कूल में अवेयरनेस फैलाने के लिए, मतलब आईटी का बताने के लिए, क्योंकि उस 10 साल का था उस वक्त मैं, वो ओवरव्यू देने के लिए ही वो एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाई थी। तो उस वर्कशॉप में मैंने एक ड्रैग एंड ड्रॉप वाली वेबसाइट, बिल्डर्स जो नहीं होते, उससे एक वेबसाइट बनवाई हुई थी मैंने। तो वही वेबसाइट मैंने उस वक्त दिखा दी। तो यहाँ जो हमारी मिस कोमल है, उन्होंने देखा और उनको बड़ा अच्छा लगा कि 10 साल की उम्र में ही वो वेबसाइट बनी हुई थी। तो उन्होंने देखा और आगे मुझे पॉलिश किया, अनलीश किया, और फिर उसी के ज़रिए एप्टेक ने प्लेटफ़ॉर्म दिया। आज उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म दिया तो मैं इधर। और मुझे बहुत खुशी हुई आपकी कमेंट सुन के। देखें, आजकल की जनरेशन जो हैं, उसके मुकाबले में कितनी अपोजिट जी। डायरेक्शन में आपने जो आपकी थिंकिंग, आपका विजन कितना बड़ा है कि आपने उसको वेबसाइट बना के शुरू कर दी थी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वंस आपने एप्टिक को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, लेकिन ये जो आइडिया था यंगेस्ट गेम डेवलपमेंट का, ये आइडिया आपको कैसे आया? गेम डेवलपमेंट का मैं आपको ये जो मेरा यही आ रहा था 10 साल से 11 साल की उम्र में, मैं गेम्स ना, जो छोटे-छोटे गेम्स होते हैं, ब्राउज़र गेम्स होते हैं, मैं वो खेलता था। मैं वो ज़्यादातर टाइम मैं उसी पे स्पेंड करता था। तो जब मैं देखता था कि मैं खेल रहा हूँ और मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, तो मेरा दिल चाहता था कि ये जो गेम है ना, इसमें मैं हर चीज़ मेरी अपनी मर्ज़ी की हो। मतलब ना मेरे पॉइंट जाएँ या इस तरह की चीज़ें, और बिल्कुल मेरी दुनिया हो और मैं जो उसमें चाहूँ वो मैं कर सकूँ। तो ऐसे ही एक आइडिया स्पार्क हुआ गेम डेवलपमेंट का कि जब एक गेम में आप लिमिटेड होते हैं, तो अपना गेम ही क्यों ना बना लिया जाए। तो फिर इससे एक आइडिया स्पार्क हुआ। फिर स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटे-छोटे 2D गेम्स, पज़ल गेम्स, फिर उसके बाद एनिमेशंस में आए और इस तरह करके अभी 3D गेम डेवलपमेंट में हूँ। अच्छा अहमद, मुझे याद है जब मैं 10 साल का था तो जीटीए वाई सिटी का एक मिशन है हेलीकॉप्टर का, वो मुझसे पार जी, नहीं जी। होता था। फिर बड़ी जद्दोजहद हमने जी। की है और माशाल्लाह उसी उम्र में जो है एक गेम खुद बनाने की पोजीशन में आ गए थे। अच्छा, मुझे बताइएगा जी। कि आइडिया तो लोगों के दिमाग में आते रहते हैं, ठीक है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बच्चे वैसे जी। एक्साइटेड होते हैं, लेकिन इसमें जो है आपके इनिशियल चैलेंजेस क्या-क्या थे? आप व्हाट आर योर इनिशियल चैलेंजेस एंड व्हाट मेड यू बिलीव इन योरसेल्फ कि हाँ यार, मैं ये कर सकता हूँ? चैलेंजेस तो बहुत है। मैं अब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया गेम डेवलपमेंट का, जैसे गेम मेकर स्टूडियो एग्जांपल के लिए, और मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया और उस पे मैं काम करना शुरू कर गया। ऐसा तो नहीं होता ऑब्वियसली। तो सबसे पहले मुझे याद है, मैंने जो अपना बेसिक सीन बनाया था ना, वो क्लाउड्स का बनाया था। सिंपल क्लाउड्स मूव हो रहे थे। तो जब वो चीज़ मैंने देखी थी ना, और जब वो चीज़ कंप्लीट हुई थी, तो इतनी सेटिस्फेक्शन हुई थी कि ये चीज़ मैंने खुद बनाई है और इस मैंने खुद मेहनत करके इसको खुद कंप्लीट करा है। तो जब वो मैं खुद ही उसको देख रहा था ना उस वक़्त, तो वो एक बड़ा अच्छी फीलिंग थी वो। तो फिर इसी से क्या, बस पैशन आ गया कि अब जब करना है वो इसी चीज़ में करना है। और बाकी आए इसकी पॉजिटिविटी की, तो घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, एप्टेक वालों ने बहुत सपोर्ट करा है। जो यहाँ के फॉर्मर टीचर्स थे, सर नायाब, सर शहरियार, उन लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाया है मेरा। मतलब वो लोग ऐसा कहते थे कि बेटा करो तुम।
अगर कुछ नहीं आए तो हम तुम्हें समझाएंगे या हम तुम्हारे पीछे हैं, लेकिन वो कहते थे कि तुम कभी भी ना इससे बोर नहीं हो जाना, इसको छोड़ना नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि 10 साल 12 साल में तो बच्चा बड़ा खेल कूद में आगे होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, बाहर जाके खेलना। तो मुझे बताइएगा क्या क्या आपके वो सेक्रीफाइसेस रहे हैं इस अचीवमेंट के पीछे के, क्या आपने सेक्रीफाइस किया अपनी जिंदगी के, जिसकी वजह से आपने इसको अचीव करना आपके लिए पॉसिबल हुआ ये? इसको सेक्रीफाइस तो नहीं कहेंगे, अब जैसे एक कोई शौक हो जाता है ना, अब उस हम्म। शौक के लिए मैं अपनी दूसरी हॉबीज को ना करूं, तो ये ऐसा, इसका मतलब ये है कि मैं वो शौक मेरा अच्छा है, यानी बढ़ा जा रहा, बढ़ता है। तो वो भी जब फ्री टाइम होता था तो क्रिकेट वगैरह खेल लेते थे, लेकिन फील ही नहीं होता था कि सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है क्रिकेट के लिए या और दूसरे फिजिकल गेम्स के लिए, टेबल टेनिस के लिए। दिल ही तो नहीं चाहता था वो खेलने का फिर। अच्छा, बेसिकली मेरा पूछने का मकसद यही था कि जब आप पैशनेट हो जाते हैं इतने ज़्यादा अपनी जी फील्ड जी से रिलेटेड, तो जी आपको कुछ और दिखता ही नहीं है उसके अलावा। और जी यही पैशन मेरे ख्याल से जो है मेड यू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप भी कर सकते हैं। अच्छा, जी मुझे बताइएगा कि आपने फैकल्टी के तो काफ़ी सारे नाम मुझे बताएँ। मैनेजमेंट का क्या इसमें रोल रहा था कि एप्टिक मैनेजमेंट, जो एप्टिक क्लिफ्टन की मैनेजमेंट है, उसमें आपको किस तरह आपको हेल्प आउट किया आपके अचीवमेंट में? पूरे मैं आपको सिंपल सा बताऊं, पूरे एप्टिक ने हेल्प आउट किया है मुझे। मतलब मैं जिसके पास जाता था ना, मैं मतलब कोई काम नहीं हो रहा या कुछ मसला, छोटा मसला आ गया, कोई मना नहीं करता था या ये नहीं कहता था कि बाद में कर देंगे। हमेशा सपोर्ट किया है पूरे एप्टिक ने, सीएम ने और मिस कोमल ने, इन सब ने सपोर्ट करा है अच्छे से। वेरी गुड। तो काफ़ी खुशी हुई। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वंस आपने इस चीज़ को अचीव किया, आप यंगेस्ट पाकिस्तान गेम डेवलपर बन गए, तो क्या-क्या प्राइज़ेज़ और क्या-क्या अवार्ड्स और क्या पर्क्स आपको रिसीव हुए एप्टिक की तरफ से और एप्टिक क्लिफ्टन की तरफ से? अवार्ड्स तो बहुत मिले हैं, मतलब मेरे घर पे इतनी ट्रॉफीज है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोई भी चीज होती थी ना, कोई भी कंपटीशन होता था एप्टिक की तरफ से, हुँ। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। सारे बच्चे ही करते हैं। तो एप्टिक ना आपको बूस्ट बहुत करता है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है एप्टिक, बहुत आपको पॉजिटिविटी देता है कि मतलब आप जो कर रहे हो वो वर्थ इट है, आप जो कर रहे हो वो कहीं जाया नहीं होगा। तो अवार्ड्स देके और प्राइसेस देके, छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन ये इसकी फीलिंग्स होती हैं अलग अलग। आप अगर जैसे कोई ट्रॉफी जीतते हैं तो वैसे तो वो एक शीशे की चीज ही है, एक ट्रॉफी ही है, लेकिन वो बहुत मायने रखती है आपके लिए, क्योंकि वो आप अपनी मेहनत से जीते हैं। अच्छा, तो जैसा कि अहमद ने बताया कि जो ट्रॉफीज़ उन्होंने जीती है और उसके पीछे जो है उस इंटेंशंस को इन्होंने देखा, उस फीलिंग्स को जिस फीलिंग के साथ इनको दिया गया वो मोहब्बत के साथ, वो मोहब्बत अब मैटर करती है ज़िंदगी में। जी और जब भी आप इन फ्यूचर उसको देखते होंगे आपको अपने पे फ़ख्र महसूस होता होगा कि मैंने अपनी लाइफ़ में क्या-क्या जो है इसको अचीव किया हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि रिसेंटली आपने आपने सुना होगा कि एप्टिक का कोलैबोरेशन हुआ है एसबीटी के साथ, जी 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 एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जो है एप्टिक इंटरमीडिएट इक्विवेलेंसी प्रोवाइड कर रहा है। मैं जानता हूँ आप तो मेरे ख्याल से इस क्राइटेरिया में पूरे नहीं आते, लेकिन आप इस इनिशिएटिव को किस तरह देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि कौन-कौन लोग हैं जो इनसे बेनिफिट उठा सकते हैं? बेनिफिट अभी बहुत ऐसा एक कैटेगरी है लोगों की जो, जिसको ये चीज बहुत हेल्प आउट करेगी। जैसे अभी मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी मैट्रिक कंप्लीट हो गया, तो ये चीज बहुत हेल्प आउट करेगी। मतलब उनके इंटर के ही वो है, इंटर की तरह है ना ये भी। और या फिर जिनके इंटर हो गया और उनको आगे आगे मसला हो रहा है, कम मार्क्स आए हैं, तो वो वापस से कर सकते हैं पूरा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, उनको एक और चांस मिल रहा है। वेरी गुड। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चले आपको जो है अपना एक ये जो करंटीना का टाइम है उसको तो आप बहुत अच्छी तरह स्पेंड कर रहे जी होंगे जी गेम्स में। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक के पास आउट हैं, इंटर के पास आउट हैं और इस वक़्त अभी घर में फ्री हैं। जी जी। तो उनको आप अपनी क्या एडवाइस देंगे, क्या सजेशन देंगे कि वो इस फ्री टाइम को किस तरह अवेल कर सकते हैं? सबसे जो जबरदस्त चीज है ना अभी ये लॉकडाउन में करने में, वो है वर्ड सीख लेना पूरा। मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी स्किल है ना जो आपके हर मोड़ पे कहीं ना कहीं थोड़ी भले, किसी प्रोफेशन में हर फील्ड में कहीं ना कहीं ये काम आएगी। एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन ये बहुत वर्थ इट होती हैं लर्न करने के लिए। या ये स्किल्स अगर आपका ग्रिप आ गई ना इन स्किल्स पे,
तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि वर्ड सीखें, ये फ्री टाइम है, अभी कुछ ना करने से अच्छा तो अपने आप को बिजी रखें, इस टाइम में कुछ ना कुछ सीखें। बिल्कुल, तो इसी मैसेज को हम आगे लेके चलेंगे कि डेडिकेशन और पैशन किसी भी फील्ड में आप हो तो उसमें डेडिकेशन पैशन बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। और अहमद, आप जो है हमारी जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। काफ़ी लोग आपको इंस्पायर भी करते होंगे और आप काफ़ी लोगों के लिए रोल मॉडल भी प्ले कर सकते हैं अपने आप को। और यही अहमद को इस सेशन में लाइव लेने का मकसद भी हमारा यही था कि इन्होंने अपनी कम उम्र में वो कर दिखाया है कि जो बाकी सारे लोगों के लिए लगभग नामुमकिन सा रहता है कि कैसे बनेंगे, कैसे हम कर पाएँगे। तो इनका यही एक मैसेज है ऑडियंस के लिए कि अगर आप डेडिकेटेड हैं और हार्ड वर्किंग हैं और पैशनेट हैं अपने फील्ड से रिगार्डिंग, अपनी जर्नी से रिगार्डिंग, तो आप अचीव कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल्स, आपको आपको चैलेंजेस ज़रूर फेस करने को मिलेंगे, लेकिन इफ देयर अ विल, इफ देयर इज अ वे। तो इसी मैसेज के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं कि हालात तो काफ़ी टफ है, लेकिन अपना ख्याल जी। रखें, घर पे रहें और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।